हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये ओरियो कुकीज़ का पैक है, फैमिली पैक, जिसमें 3 पैक हैं ओरियो कुकीज़ के 100 ग्राम्स वाले। तो मैंने ये सारी कुकीज़ निकाल ली हैं। अब इन सारी कुकीज़ की मुझे क्रीम अलग करनी है, जो हम बाद में आइसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं सारी कुकीज़ की क्रीम सेपरेट कर रही हूँ और कुकीज़ विदाउट क्रीम अलग से एक प्लेट में इकट्ठी करती जा रही हूँ। ये सारी कुकीज़ की मैंने क्रीम निकाल ली है अलग और ये क्रीम इकट्ठी हो गई है बोल में। अब इन सारी कुकीज़ को मुझे छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डालकर इनको पाउडर करना है। तो ये सारी मैंने डाल ली हैं और इनका मैं फाइन पाउडर कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इसको मेज़र कर रही हूँ कि एग्जैक्टली ये कितना है। बैटर बनाने के लिए रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2 कप्स था टोटल। ये देखिए 2 कप सारा पाउडर मेरा बनकर तैयार हुआ है। तो वापस मैं इसको अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ बैटर बनाने के लिए। और ये मैंने इसमें 1 कप मिल्क डाला है। 2 कप्स पाउडर था ओरियो का और ये मैं 5 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा इसमें मीठा कम लगता है केक बनने के बाद, इसलिए मैंने डाला है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। अब मैं इसको फिर से ब्लेंड करूँगी और इसका एक स्मूथ बैटर बना लूँगी। ये लास्ट में मैंने इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है, यानी कि मीठा सोडा, और एक बार फिर से इसको ब्लेंड किया है। ये जिस टिन में मैं केक बनाऊंगी उसको अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, बॉटम्स भी और साइड्स भी। और फिर मैंने एक राउंड बटर पेपर काट लिया है और उसको मैं बॉटम में सेट कर रही हूँ, साइड्स में अच्छी तरह से। और फिर से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ, साइड से भी और बॉटम से भी। इससे केक एकदम स्मूथ निकलता है। और ये जो मैंने बैटर तैयार किया था वो मैं इसमें पोर कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है और बबल्स अभी से फील दे रहे हैं कि केक एकदम स्पंजी बनेगा। 2-3 बार इसको टैप करिए तो बैटर लेवल हो जाएगा उससे। ये मैंने एक कढ़ाई में 1 कप नमक डालकर और उसको कवर करके हाई फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है। और अब मैं उसमें ये केक का टिन रख दूंगी और फ्लेम को सिम करके 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। जो क्रीम हमने सेपरेट करी थी ओरियो कुकीज़ की, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क डाला है और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा मिल्क सेपरेट सा लगता है, लेकिन मिक्स करते करते जैसे ही वो थोड़ी गर्म होती है क्रीम मिक्स करने के कारण, तो एकदम से वो स्मूथ हो जाती है। आप देखेंगे 2-3 मिनट में ही ये अच्छे से एक विपिंग क्रीम वाला टेक्सचर, बटरी टेक्सचर ले लेती है। और ये मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। मैंने 2 चम्मच चीनी और 4 चम्मच पानी लेकर उसको अच्छे से मिक्स किया है कि जब तक शुगर डिज़ोल्व हो जाए। 45 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए चेक करते हैं केक एकदम क्लीन टूथपिक आया है। ये देखिए, हो सकता है आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगे या कम भी, आप 35 मिनट्स बाद चेक कर सकते हैं। और ये मैं केक निकाल रही हूँ, पलट लूँगी मैं प्लेट पर रखकर। केयरफुली कीजिएगा क्योंकि केक टिन बहुत गर्म रहता है। ये देखिए, और बटर पेपर सेपरेट कर रही हूँ अब मैं कि कितना अच्छा स्पॉन्जी केक दिख रहा है। बबल्स बहुत अच्छे से केक पर दिख रहे हैं। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने दूंगी, रूम टेम्परेचर पर बाहर ही रखूंगी। 1 घंटा हो गया है। अब मैंने इसको अपनी टर्न टेबल पर रख लिया है और मैं इस पर शुगर सिरप लगाऊंगी जो अभी हमने प्रिपेयर किया था, चीनी और पानी का घोल। और पूरा अच्छे से मैं इस पर लगाऊंगी कि पूरा स्पॉन्ज भीग जाए अच्छे से इस मीठे सिरप में। ये देखिए पूरा मैंने अच्छे से इस पे शुगर सिरप लगाया है। इससे केक में मॉइस्चर आता है और सॉफ्टनेस बहुत बढ़ जाती है केक की। और जो हमने विपिंग क्रीम तैयार करी थी ओरियो बिस्किट से सेपरेट करके, उसकी लेयर मैंने अपने केक पर अच्छी तरह से लगा दी है। एजेस भी क्लीन कर दिए हैं। और कुछ ओरियो कुकीज़ के मैंने क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया है, उससे हम इसकी आइसिंग को फाइनल फिनिश देने वाले हैं। ये देखिए, आपका जिस तरह मन हो आप उस तरह से सजा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको टॉप व्यू दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए
बीच में मैं इसका सेंटर फिल कर रही हूँ और अब मैं आउटर सर्कल पर भी थोड़ा सा कुकीज़ का पाउडर डाल दूंगी। ये मैंने ओरियो कुकीज़ को ही चूरा किया है और फिर उससे मैं आइसिंग पर डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा ओरियो केक बनकर के तैयार है। आप यकीन मानेंगे हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ किया है और इतना डिलीशियस, इतना यमी और इतना ब्यूटीफुल केक आप भी बना सकते हैं। कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। हमने इसमें माइक्रोवेव या अवन का यूज़ नहीं किया है, अपनी गैस पर बनाया है। आप भी फ्रेंड्स बनाकर ज़रूर देखिए और मज़े लीजिए ओरियो केक का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.